हर रहस्य के पीछे छुपा है एक गहरा सच। जुड़े हमारे साथ और जाने भगवान और अन्य धार्मिक रहस्यों के अनसुलझे पहलू। आपका स्वागत है मीटियो 51 पर। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। उनके तीसरे नेत्र का रहस्य सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। यह नेत्र न केवल उनकी दिव्यता का प्रतीक है, बल्कि विनाश और सृजन की शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। शिव का तीसरा नेत्र उनकी ज्ञान, ध्यान और शक्ति का स्रोत है, लेकिन इसके पीछे कई अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। आइए इन रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करें। पहला, तीसरे नेत्र का प्रतीकात्मक अर्थ। शिव के तीसरे नेत्र को ज्ञान और चेतना का प्रतीक माना जाता है। यह नेत्र भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ा है। यह मानव जीवन के पारंपरिक द्वैत को समाप्त करता है और व्यक्ति को ब्रह्मांडीय सत्य का अनुभव कराता है। योगियों और संतों के अनुसार यह नेत्र व्यक्ति के आध्यात्मिक चक्र, विशेषकर आज्ञा चक्र, का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या यह नेत्र केवल प्रतीकात्मक है या वास्तव में भगवान शिव के माथे पर एक दिव्य नेत्र है? यह प्रश्न आज भी एक अनसुलझी पहेली है। दूसरा, तीसरे नेत्र की उत्पत्ति का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव का तीसरा नेत्र उनके क्रोध और शक्ति का प्रतीक है। एक बार जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, देवी पार्वती ने मजाक में उनकी आंखें बंद कर दीं। इसके कारण पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। इस स्थिति को सुधारने के लिए शिव के माथे पर एक तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, जिसने प्रकाश फैलाकर अंधकार को समाप्त कर दिया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि शिव का तीसरा नेत्र केवल शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को संतुलित करने का माध्यम भी है। लेकिन यह घटना कितनी ऐतिहासिक है और कितनी प्रतीकात्मक, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र को विनाश का नेत्र भी कहा जाता है। जब भी शिव इस नेत्र को खोलते हैं, तो कुछ न कुछ विनाशकारी होता है। पौराणिक कथाओं में जब भगवान कामदेव ने शिव को ध्यान से विचलित करने की कोशिश की, तो शिव ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला। इसके परिणामस्वरूप कामदेव भस्म हो गए। यह कहानी शिव के तीसरे नेत्र की अपार शक्ति और उसकी विनाशकारी क्षमता को दर्शाती है। लेकिन सवाल यह है कि यह नेत्र कब और कैसे सक्रिय होता है? क्या इसे केवल शिव ही नियंत्रित कर सकते हैं, या यह किसी विशेष स्थिति में स्वतः सक्रिय हो जाता है? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। कुछ वैज्ञानिकों और योगियों का मानना है कि शिव का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक रूप से मानव मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख कहा जाता है, क्योंकि यह मानव चेतना और आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ी होती है। योग और ध्यान के माध्यम से इस ग्लैंड को सक्रिय किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति को अद्भुत अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। क्या शिव का तीसरा नेत्र इसी जागरूकता का प्रतीक है, या फिर यह एक दिव्य शक्ति है जो केवल भगवान शिव के पास है? यह सवाल अभी भी विचारणीय है। पौराणिक कथाओं में शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ी कई घटनाएं मिलती हैं, जो इसकी रहस्यमय प्रकृति को और गहरा करती हैं। शिव ने अपने तीसरे नेत्र की शक्ति से 3 दुष्ट असुरों त्रिपुरासुर का नाश किया। यह घटना दर्शाती है कि शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भी सक्रिय होता है। भस्मासुर, जिसे वरदान मिला था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, को शिव ने अपने तीसरे नेत्र की शक्ति से हराया। इस घटना में यह रहस्य छिपा है कि शिव का तीसरा नेत्र न केवल भौतिक वस्तुओं को, बल्कि असाधारण शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकता है। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह संदेश देता है कि आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। यह नेत्र हमें यह सिखाता है कि बाहरी दुनिया की वास्तविकता को समझने के लिए आंतरिक जागरूकता आवश्यक है।
लेकिन क्या हर व्यक्ति अपने भीतर इस तीसरे नेत्र को जागृत कर सकता है? योग और ध्यान की विभिन्न पद्धतियों में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन इसे जागृत करना कितना कठिन है, यह भी एक रहस्य है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ही शिव के तीसरे नेत्र को अपनी दृष्टि से देखते हैं। विज्ञान इसे मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड से जोड़ता है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसे चेतना और दिव्यता का स्रोत मानता है। क्या यह दोनों दृष्टिकोण एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं? या फिर शिव का तीसरा नेत्र एक दिव्य चमत्कार है जिसे विज्ञान कभी समझ नहीं पाएगा? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या शिव का तीसरा नेत्र आज भी सक्रिय है? पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव का तीसरा नेत्र केवल विशेष परिस्थितियों में सक्रिय होता है। लेकिन क्या यह नेत्र आज भी सक्रिय है? कुछ संतों और योगियों का मानना है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तो शिव का तीसरा नेत्र सक्रिय होकर सत्य और धर्म की स्थापना करता है। निष्कर्ष: भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य एक ऐसा विषय है जो विज्ञान, आध्यात्मिकता और पौराणिक कथाओं के बीच सेतु का काम करता है। यह नेत्र न केवल शक्ति और विनाश का प्रतीक है, बल्कि आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना का भी केंद्र है। हालांकि इसके पीछे छिपे रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाना अभी भी मानव मस्तिष्क के लिए कठिन है। यह तीसरा नेत्र हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें और उन्हें सही दिशा में उपयोग करें। भगवान शिव का यह रहस्यमय नेत्र आज भी हमारी आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। धन्यवाद। अगर आपको भगवान शिव के तीसरे नेत्र का यह रहस्यमय पहलू जानकर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन अद्भुत रहस्यों को जान सकें। अपनी राय और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखे और रोचक विषय के साथ। हर हर महादेव।